अस्सलाम वालेकुम। तबादला किसे कहते हैं जी? मिसाल देके समझाता हूँ। एक होता है अपनी जगह को सेल करना, उसे बै करना कहते हैं। एक होता है अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में जो है उनके नाम जगह ट्रांसफ़र कर देना बतौर गिफ्ट, इसे हिबा कहते हैं। हिबा शरई वारसान और गैर शरई वारसान ये दोनों को हो सकता है। अच्छा, एक होता है अपनी ज़मीन के से दस्तबरदार हो जाना, जिसे दस्तबरदारी नामा कहते हैं। वो इंसान अपने शरई वारसान के हक़ में हो सकता है और इन सब के ख़र्चे जो हैं वो अलग अलग हैं। एक होता है तबादला करना। तबादला करना क्या है कि एक बंदा जो है दो हमदयातों के नाम ले लेते हैं। एक बंदे का घर जो है वो गाज़ीपुर में है, लेकिन उसका रकबा जो है वो पुरानी बैनी में है। अब वो रोज़ाना यहाँ से जाता है, कभी उसके जो है ना उसने अमरूदों का बाग लगाया, कोई उसके अमरूद तोड़ लेता है, कोई उसका चारा काट लेता है, तो वो बड़ा परेशान है कि मैं क्या करूं। एक दूसरा बंदा जिसका तल्लक जो है वो पुरानी बैनी से है, लेकिन उसका जो रकबा है वो गाज़ीपुर में, वो वहाँ से आता है, उसके भी सेम मुश्किलात हैं। तो अब ये दोनों मिल के बैठते हैं, वो कहते हैं कि यार जगह का तबादला कर लें। मैं गाज़ीपुर का हूँ, लेकिन मेरा रकबा जो है वो पुरानी बैनी में है, और तुम पुरानी बैनी से हो, तुम्हारा रकबा गाज़ीपुर में है। मुझे रोज़ाना यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है और तुम्हें रोज़ाना वहाँ से यहाँ आना पड़ता है, तो हम तबादला कर लेते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है। तो दोनों अपनी अपनी जगह का रेट बताते हैं। वो बताता है मेरी जगह, एक बताता है मेरी जगह 40 लाख की है, दूसरा बताता है मेरी 50 लाख की है। वो दोनों का एक रेट तय हो जाता है। अब जिसकी जगह का 40 लाख रेट है वो 50 लाख वाली जगह ले रहा है, तो वो उसे 10 लाख रुपया ज़्यादा अदा करेगा। ठीक है जी, पहले उन्होंने रेट को बराबर करना है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 कनाल से 4 कनाल का ही तबादला करेंगे। 4 कनाल का तबादला 1 कनाल से भी हो सकता है। वो जो 4 कनाल की जगह है उसकी मालियत अगर 4 कनाल की 50 लाख है, तो वो जो बदले में ले रहा है हो सकता है वो 1 कनाल की मालियत जो है वो 50 लाख रुपया हो। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जितने मरले दे रहे हैं उतने मरले ही तबादले में लेंगे। ये ज़्यादा कम हो सकते हैं। अगर किसी का रकबा महंगा है, दूसरे का सस्ता है, तो वो आपस में लेवल करने के लिए पैसे दे सकते हैं। अब जब वो ये चीज़ें कर लें आपस में, तो फिर जो है दोनों अपने अपने प्रूफ लाएंगे रिकॉर्ड का। कोई रजिस्ट्री ले आएँ, कोई इंतकाल ले आएँ, कोई जो है ना वो प्रूफ लाकर दिखाएंगे कि जी ये मेरे पास इसका प्रूफ है, ये मेरी मालकी है। जब दोनों मुतफिक हो जाएंगे तो वो अपने अपने जहाँ पर उनके रकबा जात हैं वहाँ का नंबरदार पकड़ेंगे और कोई पत्तीदार यानी कि मुश्तरका जो खातेदार है 2 बंदे पकड़ेंगे। अगर रिकॉर्ड जो है वो पटवारी के पास है तो पटवारी के पास जाकर तमाम फ़ीसें जो रजिस्ट्री में लगने वाली हैं, वो तमाम टैक्स जो रजिस्ट्री में लगने वाले हैं वो इन्होंने अदा करने हैं। और उसके बाद जो है वो तबादला जो है उसका अंदराज कर दिया जाएगा और उसका भी इंतकाल होगा। जैसे रजिस्ट्री का इंतकाल होता है, तो दोनों जो है जो गाज़ीपुर वाला है वो गाज़ीपुर के रकबे में मालिक बन जाएगा और जो पुरानी बैनी वाला है वो पुरानी बैनी में मालिक बन जाएगा। तो इसमें ये बात भी आप समझ लें कि टैक्स सारे अदा करने हैं, कोई 1 रुपये का जो है वो फ़र्क नहीं है। पहले ये होता था कि अगर 4 कनाल जगह है तो हुकूमत कहती थी कि आप जो है ना दोनों मिलकर 2 कनाल के पैसे अदा कर दें। तो लोगों ने ख़रीदो फरोख्त में जो करीब करीब ख़रीदो फरोख्त करते थे, उन्होंने जो है ना इस मामले को लेकर टैक्स जो है वो कम करने के लिए इसका कोई हल निकालना शुरू कर दिया था। तो बाद में फिर फीसें सेम कर दी गई। तो ये भी अपनी जगह को बेचा जा रहा है, लेकिन जगह बेचने के बदले पैसे नहीं लिए जा रहे। थोड़े बहुत तो पैसों का मामला है तो वो आप कर रहे हैं। जगह के बदले आप जगह ले रहे हैं, तबादला कर रहे हैं। ठीक है जी, आप ले ज़रूर रहे हैं, ये नहीं है कि ऐसे ही जगह दे रहे हैं, गिफ्ट नहीं दे रहे। आप जगह दे रहे हैं और जगह के बदले जगह ले रहे हैं। तो इसमें भी सारे अखराजात जो हैं वो रजिस्ट्री वाले हैं, और जब भी आप तबादला करें तो उसका जो सरकारी प्रोसेस है वो ज़रूर पूरा करें। एक बंदा जो है
वो ज़बानी कलामी तबादला कर लेता है, जी ठीक है आप ये ले लें मैं ये ले लेता हूँ, वो मालिक तो नहीं ना बनेगा। जो जगह आपके नाम है वो आपकी रहेगी, जो उसके नाम है वो उसकी रहेगी। बेशक आप अपनी अपनी जगह इस्तेमाल करते रहें, ठीक है ना जी। तो बाद में फिर इशू बनते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, फिर इंसान थाना अपना परे पंचायत और अदालतों के चक्कर लगाता है, केस लड़ता है, और केस सालों साल जो है वो लटके रहते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन आपने अगर ज़िंदगी में कभी तबादला करना है तो ये चीज़ें आप याद रखें कि आपने उसका अंदराज ज़रूर कराना है, उसकी फ़ीसें अदा करके उसका जो बाकायदा एक लीगल प्रोसेस है उसको ज़रूर मुकम्मल करना है, ताकि कल कला को जो है वो आपको कोई मसला ना हो। एक जगह जो है वो कीमती हो जाती है और दूसरी जगह का रेट कम रहता है, और जिनकी कीमती वाली जगह है वो उन्हें पता चलता है हम तो इधर मालिक हैं, तो मसला तो बन गया ना। वो फिर दिल में बेईमानी आ जाती है, तबादले करने वाले दोनों अफराद जो हैं फौत हो जाते हैं। बाद में औलादें जो हैं वो आपस में झगड़ा करती रहती हैं, केस साल साल जो है वो अदालतों में चलते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी तबादला करें तो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो लाजमी उसको मुकम्मल करें। अभी आज ही एक भाई ने बताया कि उन्होंने स्टाम्प पे जगह 20 साल पहले ख़रीदी, जिस बंदे से ख़रीदी वो मर गया, तो अब हम क्या करें। तो इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। बात ये है कि आप उसकी औलाद से रजिस्ट्री करवाएं, आप उस स्टाम्प को लेकर अदालत से जाकर डिग्री करवा कर रजिस्ट्री करवाएं। नहीं कर सकते तो पटवारी से बात करें, बड़ा नंबर है तो कोई नंबर गलियों वगैरह के ख़रीद कर अपनी रजिस्ट्री करवा कर अपने मामलात को क्लियर करें। यानी कोई ना कोई हल पटवारी आपका निकाल के दे सकता है, नहीं तो उसके बच्चों से बात करें, नहीं तो फिर आपको अदालत जाना पड़ेगा। ऐसे आप मालिक नहीं है, आपने ऊपर मकान बनाया जो मर्जी कर ले। मालिक जब रजिस्ट्री होगी तो आप तब ही होंगे, ठीक है जी। तो ये जो लीगल प्रोसेस है ना तहरीर करने का, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है जी। अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में मस्जिद को जगह दे रहा है तो वही वो वक्फ कर दे, बात क्लियर करे। बाद में बच्चे जो है वो मुकर जाते हैं। अगर कोई बंदा अपने किसी गरीब रिश्तेदार को कोई 2 मरले दे दिए हैं उसने कि भाई तुम मकान बना लो, तुम्हारे पास जगह नहीं है, तो भाई उसके नाम कर दो। आप फौत होंगे तो बाद में बच्चे जो है उसके मकान पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें अहम बात यह है कि आपने जब भी प्रॉपर्टी का लेन देन करना है ज़ुबानी कलामी बातों पर नहीं रहना। वक्फ करनी है, ठीक है, वक्फनामा कर दो। हिबा करनी है, ठीक है जी, हिबानामा के कागजात तैयार करवाओ, हिबानामा कर दो। किसी को बेच दिया है, ठीक है, उसके नाम रजिस्ट्री और इंतकाल कर दो। तबादला किया है, ठीक है, उसके जाके सारी फीसें अदा करके वो इंतकाल तबादला जो है वो करवा दें। तो सारी चीज़ें आपने जो उसके सरकारी जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल आपने फॉलो करना है, ताकि कल कला को जो है आपकी औलाद को जो है इस मसले का कोई इशू ना बने। और अगर आप किसी को अल्लाह के रज़ा के लिए आपने 2 मरले दे दिए हैं, उसने मकान बना लिया है, तो आपको क्या यकीन है कि आपके फौत होने के बाद औलाद उससे वो मकान नहीं छीनेगी। नाम तो आपके है, उसके नाम करवाएं वो जगह। नेकी करें तो पूरी करें, ये अधूरी नेकी ना करें कि जो अगले बंदे के लिए अजाब बन जाए। उस बेचारे ने जो 4 आने ऊपर लगाए हैं वो भी उसके डूब जाए, ठीक है जी। तो जो लिखत पढ़त है, जो प्रोसेस है, वो आप हर मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में बिलखसूस और वैसे उर्फ़ आम में ज़िंदगी के हर मामले में वो ज़रूर किया करें। ये हुक्म इलाही है, ये शरीयत का हुक्म है, इससे आपके मामला जो है वो मजबूत हो जाते हैं। देखिए एक बंदे ने आपको जगह जो है वो सेल कर दी है ना, आपके पास स्टाम्प है, आपने उसे ख़रीदी है बिलफर्ज, आपके पास स्टाम्प भी नहीं है, रजिस्ट्री भी नहीं, तो कैसे बताएंगे आप। इसलिए कहा गया कि लिख पढ़ ले। लिखत वो जो पेज होगा ना स्टाम्प का, वो प्रूफ है, वो रजिस्ट्री प्रूफ है, वो इंतकाल प्रूफ है, वो गवाह प्रूफ है, ठीक है जी। वो जो आपने ऑनलाइन उसके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे, चेक दिया होगा, ड्राफ्ट दिया होगा, वो सारे प्रूफ है। तो प्रूफ जो है वो ज़रूरी है ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की ख़रीदो फरोख्त के लिए, ठीक है ना जी। जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती जाती हैं उसकी लिखत पढ़त ज़रूरी है। आपने दुकान से कोई बिस्किट चाय ऐसी चीज़ें ली हैं, ज़रूरी नहीं है इसकी आप लिखत पढ़त करें, वो भी लेकिन वो दुकान वाला उसका भी खाता लिखता है। आप देखें दुकान से चाय लगवाई हुई है ना, तो वो लिखता है और वो शाम को कागज़ लेके आता है, भाई आपकी इतनी चाय हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि उसने हिसाब लेना है, ठीक है ना। तो आप भी जो पैसे देते हैं आप उसकी लिखत पढ़त लाजमी करें, ताकि कल कला को आपके लिए या आपकी औलाद के लिए मसला ना हो।